ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परम पूज्य श्री महाराज जी कृत ब्रह्मास्मि माला श्लोक क्रमांक 31 सौंदर्य सरिदुत्थानं माधुर्य यमुनोद्गम श्रेयः सरस्वतीरम्भो पूर्वो ब्रह्मास्मि संगमः निरतिशयलावण्यं निरतिशयमाधुरं निरतिशयकल्याणं तेषां ब्रह्मास्मि मेलनम् ब्रह्माण्डरेण वो रोम्णि यस्या सङ्ख्यातकोटयः विवर्तन्ते विलीयन्ते व्योम ब्रह्मास्मि वेष्टनम् नेति नेति निषिद्धं तत् पिण्डब्रह्माण्डगोचरम् बाधावधिर्हि सच्छिष्टं सिद्धं ब्रह्मास्मि बाधकृत् गवामनेकरूपत्वे क्षीरस्य त्वेकरूपता जगतोऽनेकरूपत्वेऽप्यहं ब्रह्मास्मि चैकलम्। ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुरो हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी साधु सेवा करम हमारा काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। साधु सेवा करम हमारा काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। कोई भला करो जाके उदार करो, के नाम बिहारी कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला
सम्राट हो चाहे सम्राट हो झुके नमन बिहारी कोई के भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। हम झुके नमन बिहारी के हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा हम दुनियादारी के साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला करो चाहे बुरा करो हो झुके रमण बिहारी के कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। बिहारी लाल की जय। नारायण 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 धर्मस्य दक्ष दुहितिर यजनिष्ठ मूर्त्याम नारायणो नर ऋषि प्रवरः प्रशांतः नैष्कर्म्य लक्षणं वाच चार कर्म युद्यापि चास्त ऋषिवर्य निषेवित अंग्रिः इंद्रो विशंक मम धाम जगृच्छतीति काम्यम न्युक्त सगणं सबदर्युपाख्यम ग्वत्वाप्सरो गण वसंत सुमंद वातैः श्री प्रेक्षणेषु वेद्यत तन्महिम्यः विज्ञाय शक्रकृतम् अक्रमादिदेवः ग्राहा ग्रहस्य गृहीत विस्मत एजमानान् मा भैष्ट भो मदन मारुत देवबद्धोः गृहीत नो बलिम अशून्यमिदं पुरुध्वम् इत्थं ब्रुवत्यभयदे नरदेव देवाः सवीर नम्र शिरसः सघृणं तमूचुः नैतद्विभो त्वयि परे विकृते विचित्रं स्वारामधीः अनिकरानत पाद पद्मे तम सेवतां सुरकता बहवोऽन्तरात्याः स्वैको विलंघ्य परमं व्रजतां पदं ते नान्यस्य बर्हिष बलीन् दत्ता स्वभागान् दत्ते पदं त्वम् अविता यदि विघ्नमूर्ध्निः। आगे पढ़ चलो पीछे पढ़ेंगे। धर्म और मूर्ति से नर नारायण उत्पन्न हुए जो बद्रीनाथ में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं है, क्योंकि वो नैष्कर्म्य लक्षण का या ऐसे अनुष्ठान करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं है, इसलिए लिखा है प्रशांता। प्रशांत कौन होगा? ऐसा तालाब जिसमें किसी प्रकार की उर्मियां नहीं होती है उसको प्रशांत तालाब कहते हैं। उर्मियां माने लहरें। हमारा अंतःकरण वास्तव में प्रशांत है।
हम नाना प्रकार की वृत्तियों के द्वारा उसमें उर्मियां उत्पन्न करते हैं, इसलिए वो अशांत दिखाई पड़ता है। वृत्तियां ही उर्मियां हैं। कामाकार, क्रोधाकार, लोभाकार, मोहाकार इत्यादि नाना प्रकार की वृत्तियां ही, ये मेरा हो, ये मुझसे हट जाए, ये ऐसा है हो, ये इत्यादि जो संकल्प और विकल्प हैं, वही चित्त वृत्तियों को अशांत करते हैं। चित्त वृत्तियां अशांत हो करके अंतःकरण को दोलायमान कर देती हैं। जिनमें इस प्रकार की अभीप्सा नहीं है, तो उनके लिए श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध के नवम अध्याय के 6 से 9 तक श्लोकों में वर्णन किया संतों के स्वभाव। ब्रह्मिष्ठा लोक पावना मृजन्ते अंग संघाते श्वास्ते अभिन साधवो न्यासिनः शांताः ब्रह्मिष्ठा लोक पावना। अब वो आज क्रम का वर्णन किसी और समय करना चाहिए। तो प्रशांता, प्रशांत इसलिए है कि उनके हृदय में किसी प्रकार की कामना नहीं है, निष्काम होने की भी कामना नहीं है, नम्र होने की भी कामना नहीं है। क्रोध माय डियर कब आता है? अभी हमको कोई क्रोध नहीं आ रहा है, क्यों आता है? आप लोग नोट करना, जब आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ होता है तो आपको क्रोध आता है। क्रोध का हेतु यह है कि जो हम चाहते थे वो नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि सत्संग में सब शांत होकर बैठे और आपस में कुछ फुसुर हो जाए। ले देखा आपने 1 सेकंड के अंदर कहां से कहां टेम्परेचर राइज करता है। भले वो नकली हो, गले को कभी कभी असली होता है, अधिकतर नकली भी करना पड़ता है ताकि सावधान रहे। तो वो नकली होगा ना, वो तुरंत शांत हो जाएगा, 1 सेकंड के अंदर शांत हो जाएगा। असली होगा बहुत देर तक रहेगा। ये पहचान है। तो माय डियर, ये जो कोई भला कहो, जो बुरा कहो, जो रमण बिहारी की होगा, जो बात कही ना, जो रमण बिहारी का हो जाएगा। कल हम लोग कर रहे थे नैष्कर्म का सबसे सरल उपाय है, आफत जिसने दी उसी को डाल दे, ले तो ये मस्त गोविंदम तुम में सोचा, तू जान तेरा काम जाने, लेट दाई बी डन। जो तू चाहता है वही हम चाहते हैं, तो काहे को झगड़ा होगा? आफत उनकी। तो जो ईमानदारी से रमण बिहारी का होगा, उसको भले बुरे की कोई परवाह नहीं रहेगी। भले बुरे की परवाह उसको होती है जो अपने आप को कुछ भी समझता है, साधु ही समझता है, महात्मा ही समझता है, भक्त ही समझता है, कुछ समझे और गए। तो इसलिए जो प्रशांता कहा है, ये नैष्कर्म लक्षण चचार न केवल कहा, उसका आचरण भी किया है। क्योंकि नैष्कर्म लक्षण है, कोई कामना है ही नहीं, इसलिए प्रशांता। उसका उदाहरण देते हैं। देखा है कि उनको अभी भी तक उनके ऋषि इत्यादि उनके बद्रीनाथ में प्रणाम करते हैं। उनकी ये जो प्रशांत वृत्ति है, इसका द्योतन करने के लिए वो घटना का वर्णन किया जा रहा है। हम घटना बता देते हैं और फिर श्लोक सुनाई दिए, एक बार और दोहरा देंगे। अपनी कुर्सी की प्रॉब्लम सबको होती है। जो कुर्सी से चिपका है उसकी आफत है, और कुर्सी जिससे चिपकी वो ठीक है, वो मजे में। कुर्सी चिपकी है तो कोई बात नहीं है,
हम कुर्सी से चिपके हैं तो गए। और कुर्सी से चिपकने से बचने का कटहल बनाने वाली युक्ति हम आप लोगों को बता चुके हैं। हाथ में थोड़ा सा स्नेह लगा लो, कटहल नहीं चिपकेगा। स्नेह लगा लो जरा सा, संसार नहीं चिपकेगा। संसार चिपकता तभी है जब स्नेह नहीं है। तो इंद्र ने सोचा कि मेरी कुर्सी छीनेगी, क्योंकि तपस्या करने से इंद्र का पद मिलता है। तो उसने कहा कि इनको जरा डिस्टर्ब करो। आजकल आप लोग तो रोज अखबार का पारायण करने वाले, टेलीविजन को ध्यान पूर्वक अवलोकन काल वाले, सावधानी पूर्वक चित्तवृत्ति को एकाग्र करके देखने वाले आप लोगों को सब पता है कि किस तरह से अपनी कुर्सी की रक्षा के लिए कैसी कैसी दिव्य चेष्टाएं की जाए। तो इंद्र भी है। शुरुआत वहां से ही हम लोगों को क्या दोष दे रहे हो? तो कामम नियुक्त सगड़म सबदर्युपाख्यम, सबसे बढ़िया रास्ता है किसी को बदनाम करना है तो उसके पीछे ये पुछल्ला लगा दो बस। मूर्खता की बातें हैं। हमको ये सोसाइटी की वीकनेस है। जिन लोगों ने चर्बी मिला करके घी बेचा उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। कितने लोग मर गए, कोई कमेंट नहीं। और एक किसी ने, मनुष्य का स्वभाव है, अगर वो किसी तरह फिसल गया तो ले लो। माने ये इतना गंभीर पाप है जिससे केवल अपना ही हुआ नुकसान या अपने मित्र का, और वहां इतने मरे उसको कोई नहीं। है सोसाइटी की हमारी समझ में आती नहीं क्या बुद्धि है। ठीक है, उतने उतने बड़े हत्यारों को, बिल्डिंग गिर गई है, सैकड़ों लोग मर गए, नोबडी, तुरंत उनको सम्मान होना शुरू हो जाता है। महात्मा गांधी दे करके सब व्यवस्था हो जाती। महात्मा गांधी जी की महिमा तो अपार आई ही। बाय द वे कमेंट हमने कर दिया। तो ये सबसे बढ़िया रास्ता है किसी को गिराने का। तो इंद्र ने कामदेव से कहा, माय डियर तुम जाओ और उसको पतित करो। तो बाकी जो आगे होता है वो आप लोग गत्वा सरो गण बसंत समुद्र वाते स्त्री प्रेक्षणेश भी। शंकर जी के ऊपर तो बाण छोड़े थे और यहां लिखा स्त्री प्रेक्षण इशु भी। स्त्रियों के कटाक्षों के बाण से उनको भेदन करने की चेष्टा करने लगा। भगवान व्यास जी कहते तन महिमा के अभिज्ञा, जो उनकी महिमा को नहीं जानता है और इसलिए उनके ऊपर ये प्रहार किए। तो अब ये महिमा प्रशांता की है, नारायण की है। विज्ञाय सकृतम, ये इंद्र की करतूत है। आदिदेव भगवान नारायण ग्राग्रहस गत विस्मय एजमानान, जब उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो बेचारे सबके सब कामदेव देव वधुएं और सब जितने ये सब कांपते हुए उनके सामने। एजमानान माने एज कंपन है, कांपते हुए आए, डरते हुए, हे भगवान। तो भगवान ने कहा, रे मां भविष्ठ, क्या यार तुम कितना कांप रहे हो, पहुंच लो। अरे यार इतना बड़ा हमारा आश्रम खाली पड़ा था, आप लोग आ गए हो। अशून्यम कुरुध्वम, अरे हमारे आके रहो, थोड़े मौज लो यार, तुम भी लो, हम भी मौज लो। अकेले पड़े हुए तुम लोग रहोगे तो शोभा होगी। लो बलिम ग्रहाणा, लो ये ब्रेकफास्ट, प्लीज हैव इट, देन विल हैव डिनर, बिफोर दैट लंच। ऐसे भगवान ने कहा। अब इतना कहने पे और भीगा हुआ जूता पड़ा सिर के ऊपर। आए तो थे उनको नुकसान करने के लिए, उनके सामने कांपते हुए कह रहे तुम घबरा क्यों रहा यार, रहो ना यही, क्या नुकसान है। माने तुम्हारा असर हमारे ऊपर कुछ नहीं है। तो कहते हैं अशून्यम इदम कुरु कुरुध्वम,
रेस्पेक्टफुली कह रहे, क्रुद्ध माने कीजिए, प्लीज स्टे हियर। वाह, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी लिए उजड़ो करे। तो जो अपनी बुराई करे उसको और आदर दे, और कमान जरा और थैंक यू वेरी मच प्लीज। तो कहते हैं बलिम ग्रहणीत नो बलिम, मेरी बलि को इस प्रेजेंस को प्लीज एक्सेप्ट इट। और माँ भाई डरो मत, ठाठ से रहो, अकेला पड़ा हूं यार, तुम भी रहो, कुछ तो रौनक रहेगी नहीं थी, को धरा ही नहीं है पत्थरों के बीच में। उनको कुछ चाहिए नहीं, उसको खुश करने के लिए कह रहे हैं। तो आत्माराम के लिए कौन चाहता है कोई रहो चाहे ना रहो। तो तब वो लोग कहते हैं हे भगवान, आपके लिए कोई आश्चर्य की ये बात नहीं जो आप हमसे इस तरह व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि आप माया से परे हैं। नहीं तद विभो त्वयि परे अविकृते विचित्रम, अविकृते विभो त्वयि एतन न विचित्रम, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। स्वाराम अधीहि, आप तो अपने अंदर ही परिपूर्ण हैं, दुनिया आपको नमस्कार करती है। मैं इनकी बहुत जोर से व्याख्या नहीं करूं, आप लोग अपने ऊपर लगाते रहना। तम सेवताम सुरकृता बहवोन्तरायाः शौको विलंगे परमं व्रजताम पदम ते, नान्यस्य बर्हिज बली दत्ता स्वभागान दत्ते पदम तमविता यदि विघ्न मूर्धनि। महाराज, जो आपके भक्त हैं उन्हीं के लिए इस तरह के डिस्टरबेंस आते हैं, विघ्न आते हैं। क्योंकि जो लोग सकाम कर्म में लगे, यज्ञ में लगे, याजन में लगे और सब में लगे, उसमें कोई नहीं जानते इनको अपना। हमारे यहाँ एक जगह मंदिर के आगे एक जगह, उसको जगमोहन कहते हैं, तो उसमें शायद पत्थर 80 रुपए का लगा उस जमाने में, और उन्होंने बड़ा स्पेशल अपना जो लगाया था उनके द्वारा, उसमें 3 पीढ़ी, उनकी परपौत्री, उनकी पौत्री और उनकी पुत्री, अमुक की पत्नी, ये सेवा कराई। अरे तो हट गया, मैं तो कहना जाओ देख और हमारे भाई नहीं तो, और सब झाड़ू लग गई। हम क्या यार, ऐसे ही रद्दी से आ गए, तो आप किसी के नामा बन गया। बोर्ड में ज्यादा पैसा लगा, तो उनके लिए फिर कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो आपके चरण कमलों की ओर आते हैं, आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए जब वो भजन करते हैं तो देवता लोग तरह तरह से उनकी साधना में विघ्न डालते हैं। जो केवल कर्म कांड में लगे हैं उनको डिस्टर्ब में कहते, ठीक है तो अपने घर का बिरादरी का मामला है, ठीक है, और कुछ कम। तो ये तो आपके भक्तों की विशेषता हो गई। वो भक्त लोग कैसे हैं? क्षुत त्रिकाल गुण मारुत जैव्य सैष्ण्या, आसमान पार जलाधीर नति वीर केचित, क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशम पदेगो, मर्जन्ति दुश्चर तपस्या व्रथोसृजन्ति। महाराज, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूख प्यास सर्दी गर्मी को आंधी के पानी सबके कष्टों को प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेते हैं। रसनेन्द्रिय जननेन्द्रिय के वेगों को भी
अपार समुद्र के सान होने पर भी सह लेते हैं, पार कर जाते हैं। कठिन है, एक एक चीज कठिन है इसमें, लेकिन फिर भी क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशम पदेगो हो, इतनी अधिक सामर्थ्य वाले भी क्रोध के वश में आ जाते हैं और अपनी सारी तपस्या जय श्री कृष्ण कर देते हैं। मर्जंत दुश्चर तपस्या व्रथो सृजंती, व्यर्थ में अपनी तपस्या को खो बैठते हैं। तो जब देखा कि ये लोग अब नम्र हो गए हैं, तो भगवान ने कहा यहां तक आए तो कुछ प्रसाद ले जाओ। तो उनको दिखाया कि तुम जो लाए थे ना हमारे लिए, इस तरह के तो हमारे यहाँ नौकरानियां हैं, और लगा दी लाइन अफसरों की, अप्सराओं की। अब उन अद्भुत लावण्य से दर्शयामा शुश्रूषाम स्वचिता कुर्वतीर्विभुः ते देवानुचरा दृष्टा स्त्रिया श्रीरिव रूपिणी गंधेन मुहुस्तासां रूपैदार्य हतश्रियः तानाह देवदेवेशाः प्रणतान् प्रहसन्निव आसामेकतां बंगा सर्वाणां सवर्णां स्वर्णभूषणाम्। ओम इत्यादेश मादाया नत्वा तम सुरवंदिनः उर्वशीम अप्सरः श्रेष्ठाम पुरस्कृत्य दिवम ययो। भगवान ने कहा ये सब मौजूद है, टेक चूज एनीवन। उनके लिए विशेषता बताते हैं कि उनके शरीर से खुशबू निकलती है, नो नीड। पद्मगंधा स्त्रियां भी होती हैं, उनके शरीर से कमल की खुशबू आती है। साधना की दृष्टि से बता रहा हूं, आप लोगों से कुछ अन्यथा मत समझना। जैन महापुरुष लोग उस प्रकार की जो पद्मगंधा भगवतियां होती हैं, उनके माध्यम से कुछ विशेष साधना करते हैं, उनका अवलोकन करते हैं। जहां उनके कपड़े सूख रहे होते, धोबी, तो पद्मगंधा स्त्री के जो वस्त्र धुलने के लिए आते हैं, उनके ऊपर भौरे मड़ाते हैं, तो वो ढूंढते फिर उसके बाद कौन। तो खैर ये आपको इसलिए बताया कि पद्मगंधा भी होती है, अन्य प्रकार की गंधा स्त्रियां भी होती हैं। नेचुरल गंध तो सब में होती है। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, जिसकी जितनी गंदी वृत्तियां होंगी उसके शरीर से ही उतनी गंदी गंध आती होगी। जितना गंदा आहार विहार होगा उसके शरीर से उतना ही गंदा पसीना आता है। जो पवित्र आहार विहार करते हैं, जिनकी भावनाएं पवित्र हैं, तो उनके तो पुरीश से भी सुगंध आती है। इसी में है भगवान ऋषभ देव जिस वन में जाकर के पुरीश त्याग करते थे, पूरा वन महक पड़ता था। मलिनता बाहर से आई हुई है। हमारे आचार में हमारे नेचुरल डिटर्जेंट भगवान ने हमारे यहाँ लगा रखे हैं। ऐसी ऐसी ग्रंथियां होती हैं, वो अपने आप पसीना के बदबू। अब आप अपने कुत्ते को साबुन और न जाने क्या क्या, नो नीड। कुत्ते में अपने आप गंध को मारने की सामर्थ्य होती है, वैसे मनुष्य में भी होती है। हम लोग कौन सा साबुन लगाते थे? कोई साबुन लगाने का मतलब ही नहीं था, और फिर भी पसीने के बदबू कभी नहीं आती। अब की बात नहीं, अब तो हम बहुत अच्छे हो गए आप लोगों की सेवा में। तो नेचुरल गंध होती है। ये हमने इसलिए कहा कि जो नकली गंध है ना,
हमारे असली गंध को दबा देती है। जस्ट टू रेफर पॉइंट, मतलब यहां ऐसा नहीं लिखा है कि वो ऐसा ऐसा होता है, यहां तो खाली इतना लिखा हुआ है, गंधेन मुहुस्तासाम रूपैदार्य हतश्रियः। लक्ष्मी जी के समान सुंदर, महान और बड़े दिव्य गंध वाली उन स्त्रियों को देख जितनी अप्सराएं आई थी, सबके सबके चेहरे, हमने यहां बताया था ना, 5 कैरेट वाला डायमंड और 8 कैरेट वाले से कथा सुनाई थी ना, बस वही हालत हो गई। ये 5 कैरेट वाले डायमंड अकड़ के बैठे थे, अब 8 से ज्यादा ही समझो इनको अप्सराएं दिखती है भगवान की बनाई हुई, सबके लिखा गंधेर मुतासाम रूपर हतश्रिया, उनकी श्री हत हो गई, जय श्री कृष्ण हो गए। श्री हत भय हार ही राजा, जब थोड़ा आदमी ऐसा हो जाता है तो उसका श्री खत्म हो जाती है। जब धनुष नहीं टूटा तो श्री हत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाए समाजा, तो हत श्रिया ताना देव देविशा प्रणतान प्रहसन्निव। प्रहसन्निव, अब प्रहसन का हम क्या अर्थ लगाएं? किसी कहते हैं ले जा मेरे देखो, एक ये भी होता है, और दूसरा हंसते हुए कहा ले देखो ये सब है ना, एक ठो ले जाओ अपने यहाँ नमूने के लिए। तो कहा आसाम एकताम ब्रह्म सवर्णाम स्वर्ण भूषण, देखो इनमें से किसी स्त्री को जो तुम्हारे अनुरूप हो ग्रहण कर लो, यह तुम्हारे स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाली। चूज कर लो। अब कोई एक तो ऐसे ही हो, उसके ऊपर भीगा हुआ जूता पड़ रहा है, वही जैसी हालत है कि हम इनको लिवाने के लिए आए थे। ये टेढ़ी मेढ़ी बुढ़ियों को लेकर के, एक ये टेढ़ी मेढ़ी बुढ़िया इनको करेंगे, ये तो यहाँ लाइन लगी हुई है, लो क्या कहे, तो ओ मिथ्यादेश मादाया नत्वा तम सुरवंदिना, जितने देवता हैं वो इंद्र के अनुसार जो आज्ञा, ओ माने जो आज्ञा, भगवान को आज्ञा को स्वीकार कर लिया और नमस्कार किया। उर्वशीम अप्सरा श्रेष्ठाम पुरस्कृत्य दिवम ययु। अब उर्वशी की घटना ये है, कई लोग कहते अपने उरु से भगवान ने प्रकट की है। आप लोग उनमें कंफ्यूज मत होना, कल्प कल्प के भेद से लीला होती है। कई लोग डाउट, उस पुराण में ये लिखा, उस पुराण में लिखा है, समझना कुछ नहीं, ऊटपटांग प्रश्न करना है, वही ऊटपटांग भगवान की लीला है। अरे जांग से क्या, अपनी ऐसे कर देते तो 11 उर्वशी निकलती एक साथ, तो किसी तरह निकाले। तो कहीं कहते उर्वशी माने यहां से निकली, भगवान ने अपने उरु से प्रकट की। अब आप इशारे से समझ लो उरु किस चीज का प्रतीक है, उससे प्रकट कर दी, समझ गए। अब इससे देख हमसे प्लीज डोंट आस्क मी टू एक्सप्लेन, उरु से प्रकट कर दी, लो इफ यू नीड इट हियर, लो उनको ले जाने में सबसे बढ़िया जो होए तो उर्वशीम अप्सरा श्रेष्ठाम, जितनी अप्सराएं थी उस सब में जो श्रेष्ठ अप्सरा है, पुरस्कृत्य। महारानी आप आ गया, चलो हम क्या मुंह दिखाएंगे इंद्र को जा करके, आप आ गया तो लिखा हुआ है पुरस्कृत्य। उर्वशी जी को आगे करके वो चले गए और फिर इंद्र को बताया माय डियर हमारी क्या दशा हुई है। इंद्राय नमस्य सदसी शृण्वताम त्रिदिवौकसाम
ऊचुर नारायण बलम शक्रस्तत्रास विस्मितः। वहां पहुंच करके इंद्र को उन्होंने नमस्कार किया। तथा श्रृणवताम त्रिवौकसाम, त्रिवौकस उसका बहुवचन है, त्रिवौकसाम बोलने में जरा जीभ गड़बड़ा रही है। तो त्रिदिवौकसाम माने पूरी सभा इंद्र की लगी हुई है, सारे देवता बैठे हैं। सदसी, सदसी माने सभा। इंद्राय आनमस्य माने आसमंतात नमस्कृत्य, इंद्राय आनमस्य सदसी शृण्वताम त्रिदिवौकसाम, त्रिदिवौकसों के सुनते हुए पूरी सभा में, और जो भगवान के यहाँ हुआ था वो सबका सब बताया। ऊचुर नारायण बलम, भगवान की सामर्थ्य का वर्णन किया है। सक्कः तत्रास विस्मितः, उसको सुन करके सक्कः तत्रास और घबरा गए। हे भगवान, हमने इतने बड़े महापुरुष का अपमान किया है, ये त्रास। ये तो निश्चित हो गया उनको इंद्र का पद नहीं चाहिए, क्योंकि जो जो चीजें इंद्र में स्वर्ग मिलती है उससे बढ़िया इनके पास वैसे ही सप्लाई है। और छोटी मोटी सप्लाई तो लाइन लगा दी थी उन्होंने, कमान टेक इट एनी चूस। तो तत्रास विस्मिता, और उनकी यहाँ पर त्रास माने सम्मान, कहते ना भैया उनके जैसे, मैं कभी कहता हूँ ना, उधर उधर नीचे देखे कह रहा हूँ, जिनको कुछ समझ नहीं आया उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, अरे भैया उनकी जो आज्ञा हम तो पालन करेंगे, उनके डर के मारे। तो उसका मतलब उनका त्रास माने डर नहीं, एक्चुअली रेस्पेक्ट है। तो कहते ना अरे उनके डर के मारे, तो आप लोग गिरी से पूछ लो बता देगा महाराज जी कितना डरते। तो तत्रास विस्मिता, तो उनकी सामर्थ्य से विस्मित हो गए। समझ गए? हाँ, ये अप्सरों की कथाएं और ये सब नाटक क्यों किया गया है, काहे को बताया है, उर्वशी की चीज क्यों बताई गई है? इसलिए मनुष्य की कामनाओं को शांत करने के लिए बताया है। प्रशांता कैसे बने। नैष्कर्म्य लक्षणम उवाच चचार कर्म। ये नैष्कर्म्य का जब तक हम आश्रयण नहीं करेंगे, ये नैष्कर्म्य की प्रेरणा देने के लिए इतनी लंबी चौड़ी कथा कही गई है, और हमने भी इसको थोड़ा नाटक करके बताने की कोशिश की है। हमारी वृत्तियां अशांत क्यों हैं? हमने अतस्मिन तद्बुद्धि कर ली है। बड़ा अच्छा लगा, कितना बढ़िया प्यारा शब्द है, अतस्मिन तद्बुद्धि। कह तो देते वो हमने कथा सुनाई थी, आप लोग याद होगी, बहेलिया आएगा, याद है ना, खूब बढ़िया कथा सुनाई थी। तो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना मत खाना वरना फंस जाओगे। ऐसा दिव्य मंत्र का उच्चारण उनको स्मरण हो गया। अब मंत्र का उच्चारण तो वो कर रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना मत खाना वरना फंस जाओगे, और उसी जाल के ऊपर बैठ के अब तो निश्चिंत है, हमको तो तस्मिन तद्बुद्धि हो गई है। अरे हमने तो ऊंचा वाला ग्रंथ, हम नाम नहीं ले रहे, कोई ऊंचा वाला ग्रंथ हमने स्वाध्याय में पढ़ा है, ये तुम क्या छोटी मोटी बातें कर रहे हो, अतस्मिन तद्बुद्धि। और फिर वहीं जाकर जाल में फंस गए। अतस्मिन तद्बुद्धि बड़ा प्यारा शब्द है, लेकिन खाली इत्थों नहीं बोलना, इत्थों अनुभव करना।
बल्कि यहां से नहीं बोलना, यहां से समझना। यहां घर किसी को तकलीफ नहीं देता है। हमने दिल्ली वाले उनकी कथा सुनाई थी, मकान जल रहा है तो जलने जा रहे थे, बच्चे ने कहा चिंता करो तो बिक गया है। ओह, 1 सेकंड के अंदर ओम शांति शांति शांति, कोई फायर ब्रिगेड वगैरह नहीं लगाना पड़ा। और चार्टर्ड अकाउंट ने कहा नहीं भाई एक साइन रह गए हैं, तो फिर पुनस्तद्वत् ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। तो ये दुख किसने दिया है? ये हमारा क्रिएशन है। विश्वास करो संसार के सारे दुख हमारे बनाए हुए हैं। आपको कोई दुखी कर ही नहीं सकता है अगर आप दुखी न होना चाहो, और उसी तरह से आपको कोई सुखी नहीं कर सकता है यदि आप सुखी न होना। मैंने कई परिवारों इस तरह से देखा है, हे परमात्मा सब कुछ है, कोई न कोई चीज ढूंढ लेते हैं रोने के लिए। उनके लिए साइकोलॉजी में एक तो विशेष शब्द है सेडेटिव, क्या है? और दैट वर्ड सेडेटिव, ने उसको इस में लगा दो, सेडेटिव है, सेडेटिव नहीं है। डिक्शनरी खोलो, खोलो डिक्शनरी, कैसे वर्ड नहीं है? देख लो यार, हमको पढ़ा रही, हम यहाँ इतनी ऊंचे बैठे। There is a word sadistic also and there is a sadistic also. Both are there. One is adjective, no. Sadistic है डार्लिंग, हाँ बट ठीक, थैंक यू है। तो ये तो वो लोग, मैं सच कह रहा हूं, एक बहुत अच्छे घर में गया, बड़ा सुंदर पति, उसका मनोवांछित पति मिला था उनकी। अब इससे ज्यादा बता देंगे तो आपको पोल पट्टी खुल जाएगी। उनका एक लड़का थोड़ा गड़बड़ था, अब उसी के लिए रात दिन रोया करती थी। अरे मैंने कहा महारानी 4 बच्चे तुम्हारे इतने प्यारे प्यारे हैं, उनका पति इतना, तुम्हारा पति इतना अच्छा, इतना बड़ा वैभव है, रात दिन उस बच्चे के लिए रो रही है। अरे भाई उसके लिए इलाज करो, वो सगल। ये मैंने, इसी तरह और कोई चीजें हैं, लोग ढूंढ लेते हैं। हमको दुखी होना है, it is your creation, whether you do it willingly or sometimes unwillingly. अगर आपने कुछ इच्छा की तो आपकी इच्छा में बाधा आएगी, जब इच्छा में बाधा आएगी तब आपको क्रोध आएगा, तो फिर उसके बाद पूरी लिस्ट है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते, क्या बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास रटी रटाई चीजें। संगस्ति सब अतस्मिन् तद्बुद्धि, संगस्तेषु विजायते संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोध हुआ, बस मजा आ गया। क्रोधात् भवति, बुद्धि को नाश करने का सबसे सरल उपाय अगर कोई है, बस वेरी इजी, क्रोध कर लो। क्रोधात् भवति सम्मोहः, बुद्धि राधे राधे हो जाती है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रम माने जो आपने अब तक समझ रखा है कि बड़ों के सामने त्वंकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, माने अपनी कुछ किसी को मारने के लिए अलग अलग दवाइयां बताई गई, तो अपने से बड़ों की हत्या करने का सबसे बढ़िया उपाय है उनका अपमान कर दो, बस। अगर समझदार है तो मरने का कष्ट पा लेगा। कभी कभी करना पड़ता है।
युधिष्ठिर को कर्ण ने इस तरह से छीछा लेदर की, इस बुरी तरह से अपमानित किया और अपमानित करके और छोड़ दिया, ये उससे बड़ा अपमान है। तो युधिष्ठिर बहुत दुखी थे, अति दुखी थे। तो अर्जुन को जैसे पता भैया के ऊपर कण आया तो दौड़ा बेचारा, कहां वहां लड़ रहा था। जब तक लौड़ता लड़ता आता तब तक तो युधिष्ठिर अपने कमरे में दुखी होकर के जाके पड़ गए थे, लेटे थे। अर्जुन घबराते आया कि भैया बचा कि नहीं बचा, अगर भैया नहीं बचा तो क्या करूंगा, मैं कैसे जीऊंगा। सोचता सोचता परेशान आ रहा था, हुआ तो मैं कर्ण की वो दुर्दशा करूंगा, सारा वो भी याद करेगा। ये सब सोचते आ रहे थे कि दुखी तो हे भगवान, किसी तरह हमारे भैया बचे हों। अब युधिष्ठिर जी दुखी लेटे थे, उनको जिंदा देख के अर्जुन प्रसन्न हो गया, वाह अरे मेरा भैया जिंदा। अर्जुन को प्रसन्न देख करके युधिष्ठिर, यही चोट लगी थी, मारे आए कर्ण को, शाबाश। तो इसलिए प्रसन्न है कि अर्जुन को, अब कर्ण को मार के आ गया। कहने भैया मैंने कर्ण को तो नहीं मारा, तब क्या करने के लिए आया है। अब फिर उसने, अब दुखी आदमी तो फिर क्या करता है, बहुत कुछ कह के ये तक कह दिया, तुम्हारे गांडीव को धिक्कार है। क्रोध में आदमी को स्मृति विभ्रम, कहना उस स्मृति विभ्रम के कारण तुम्हारे गांडीव को धिक्कार है। और बड़ी महाभारत में देख लेना, हम सब अच्छे अच्छे शब्द क्यों कहे। अब भगवान 22 में श्री कृष्ण वहां थे, नहीं है। अर्जुन ने तलवार निकाली तो भगवान पूछते, यहां का तलवार निकाल रहे हो, भैया को मारूंगा। दुष्ट, भैया को मारेगा, मूर्ख, क्यों मारेगा। उन्होंने कहा है मेरे गांडीव को धिक्कार है, मेरी ये प्रतिज्ञा है, जो मेरे गांडीव का अपमान करे उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो उनको मार करके फिर दो, मैं भी मर जाऊंगा, भाई मर जाए मैं रहूंगा, मैं भी मरूंगा। वाह 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 वाह, व्हाट अ नाइस वे ऑफ प्रेसिंग विजय इन द गोल्डन प्लेट टू कौरवास। हिंदी में, कौरवों के लिए इससे बढ़िया विजय की सौगात और क्या होगी। वाह मूर्ख, तो मैं क्या करूं, मेरी प्रतिज्ञा है। तब बताया कि अपने बड़ों का त्वंकार शब्द, माने त्वंकार माने तू कह दो या उनका अपमान कर दो। बड़ों को तू कहना या उनके सामने जोर से बोल देना या उनके सामने पैर फैला देना, वो सामने बैठे हो और आपस में घुसुर फुसुर करना, ये उनका अपमान होता है। बड़ों के सामने घुसुर फुसुर भी न करे, कोई बात तो इशारे करके इधर उधर चला जाए, टांग फैला के उनके सामने न बैठे, जोर से न बोले, तू करके उनको न बुलाए, उनका अपमान न करे, उनके आने पे खड़ा हो जाए, ये स्मृति है, ये ट्रेनिंग है। विस्मृत विभ्रम, स्मृति विभ्रम हो गया तो तुम युधिष्ठिर का अपमान कर दो। अब अर्जुन ने कहा ये कैसे करूं, तलवार मारने से अच्छा है। तब उन्होंने युधिष्ठिर को कुछ ऐसे शब्द बोले हैं, मेरा मन नहीं उनमें से एक भी शब्द बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, आप महाभारत में देख लेना। अब युधिष्ठिर करने मेरा अपमान हो गया। तब भगवान ने उनको समझाया। कहने का तात्पर्य क्या है, स्मृति विभ्रम हमारे लोग अपने गुरुजनों का अपमान कर बैठते हैं क्रोध में आके। तो क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः। क्या करना है क्या नहीं करना है ये विवेक रहे ही नहीं जाता है। बुद्धिनाशात्, समझिए। तो इसलिए माय डियर, नैष्कर्म लक्षणम उवाच और चचार च, स्वयं आचरण करके दिखाया। देखो माय डियर,
हमारे ऊपर इस तरह के आक्षेप प्रक्षेप स्त्री कटाक्ष रूपी बाणों का आघात, लेकिन हम वैसे ही बैठे रहे। और सबसे बड़ी बात है, क्रोध नहीं आया। एक ने काम को मारा तो क्रोध आया, नाम का है। ये देखो, उनके ऊपर निंदा मत करना, ये हम समझाने के लिए कह रहे हैं। एक ने क्रोध किया, मार दिया। एक ने काम को जीता और क्रोध नहीं आया, और डबल, मैं तो उनसे बढ़ के हो गया, उनको तो क्रोध आ गया था, मुझे देखो मैंने क्रोध भी नहीं किया। समझ गया ना? और उसी काम ने हार करके वो कुश्ती मारी है कि नारद जी चारों खाना चित्त हो गए। लो, मैं तो नाम ले ही दिया, चलो कोई बात नहीं, नो हार। शंकर जी ने काम को मारा, क्रोध आ गया। हमने मारा लेकिन हमको क्रोध नहीं आया, काम क्रोध उनको नहीं आया। अब फिर उनको अभिमान आ गया, हमारे भगवान को अभिमान नहीं आया है। ये चचार कर्म, उनके इस आचरण का ये तात्पर्य है। श्री रमण बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री